हेलो स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 60 है। द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ साइनिक एसिड HCNO इज़ 2.34। 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है साइनिक एसिड का, उसका जो पीएच जो है वो 2.34 गिवन है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। जो एसिड गिवन है साइनिक एसिड, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है जिसे हम, जैसे एसिड की बात हो रही है तो इसको हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सोल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वही लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है पीएच जो है, पीएच का वैल्यू गिवन है 2.34, तो हम लिखेंगे पीएच इज़ इक्वल टू 2.34, राइट। और हम जानते हैं कि जो पीएच का वैल्यू, जो पीएच का फॉर्मूला होता है दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस, विच इम्प्लाइज, अगर पीएच का वैल्यू ये गिवन है, इसका मतलब हम ये चीज़ लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इसका वैल्यू कितना है 2.34। इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम यहाँ से log H प्लस की बात करें तो माइनस साइन जो है आगे आ जाएगा -2.34। अब हमें जो है H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन किस तरीके से फाइंड होगी, ये log का क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, राइट। एंटी लॉग बन जाएगा और माइनस में -2 पॉइंट, ब्रैकेट में क्या रहेगा -2.34, राइट। अब हमें यहाँ पे एंटी लॉग का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जैसे हमारे पास नंबर है -2.34, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास डेसिमल से पीछे वाला नंबर जो है, इस नंबर में हमने -1 करना है, राइट। ये कितना बन जाएगा -3, राइट। अब जो नंबर हमारे पास यहाँ पे ये बन गया, तो इसे हमने 10⁻³ कर लेना है, 10⁻³ में कर लेना है। जैसे -3 आए तो 10⁻³ मल्टीप्लाई। अब जो हमारे पास यहाँ पे 34 है, राइट। ये जो नंबर है हमारे पास 3.34, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.34। इस नंबर में हमने क्या है, इस नंबर में हमने जो है प्लस करना है, इस नंबर में हमने प्लस करना है 1, तो 1.00 में इसे लिखूँगा, राइट। तो ये 4 का 4 हो गया, राइट। और हमारे पास ये क्या हो गया, ये 4 नहीं हुआ। इस नंबर को हमने 1 में से जो है क्या करना बच्चे, यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस नंबर को जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से। तो कैरी लाया, यहाँ पे 10 बना, कैरी लाया, यहाँ 10 बना, यहाँ 9 रहा। 10 में से 4 बाकी 6, 9 में से 3 बाकी 6.0, तो ये 0.66 आया हमारे पास, राइट। 0.66 आया। तो अब देखिए मतलब कि ये हमारे पास 1 में से जब हमने 0.33 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 66 आया हमारे पास, राइट। ये नंबर जो हमने डेसिमल के आगे वाला नंबर देखना है, 66 आया। अब हमने एंटीलॉग टेबल में 66/0 देखना है, 66/0। जब एंटीलॉग टेबल में हम 66/0 देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 4571 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4571। अब ये डेसिमल नंबर था तो हमने जो है एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेना है, 4.571, राइट। ये जो है हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा 4.571 इंटू 10⁻³ तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन आ गया, हम जो है 4.57 भी लिख सकते हैं 2 डिजिट्स तक, इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन है तो आगे मोलर। ये H प्लस की कंसंट्रेशन आई, राइट। अभी तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। तो देखिए हमने जो है, जो हमारे पास साइनिक एसिड गिवन है HCNO, जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस CNO नेगेटिव, ये आयंस मिलेंगे हमें, राइट। तो
आप देखिए ये जो HCNO है इसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मोलर, राइट। तो अब हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है तो ये 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, राइट। इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन H+ की है उतनी ही कंसंट्रेशन CNO- की भी है। तो H+ की कंसंट्रेशन हमने फाइंड की, राइट, वो कंसंट्रेशन इतना आया। तो H+ इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन CNO-, दोनों का कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू 4.57 इंटू 10⁻³ मोलर हम लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर हमने ये वैल्यू लिखना है तो अब जो है हमारे पास ये रिएक्शन है HCNO, ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसके लिए हम KC लिख सकते हैं। जब इसके लिए हम KC लिखेंगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, तो H+ की कंसंट्रेशन और CNO- की कंसंट्रेशन तो वो यहाँ पे गिवन है, तो मैं 2 टाइम्स ये लिखूँगा 4.57 इंटू 10⁻³ इंटू 4.57 इंटू 10⁻³ मैं एक ही बार में होल स्क्वायर करके भी लिख सकता हूँ, अपान में 0.1 जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो KC का वैल्यू आएगा दैट इज़ 2.09 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप इसे जो है खुद से सॉल्व करेंगे, राइट। ये सॉल्व हमें करना आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। KC का वैल्यू हमें ये मिल गया, राइट। एक तो हमें इन्होंने कहा था कि आप जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कीजिए अल्फ़ा, राइट। तो वो हम जो है किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट की, जैसे ये एसिड है तो ये जो KC हमने फाइंड किया ये एसिड है तो हम इसको KA लिखेंगे, एसिड है तो हम इसको KA लिखेंगे, तो ये हो जाएगा KA/C जो हमारा फार्मूला है, राइट। अब देखिए अंडर रूट ये 2.09 इंटू 10⁻⁻⁴ अपान में आ जाएगा कंसंट्रेशन 0.1, राइट। तो अब ये 2.09 इंटू 10⁻⁴ इसका रूट भी है और 0.1 का रूट भी है, राइट। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ वैल्यू, अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा हमारे पास दैट इज़ 0.0457, ये आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमने फाइंड करना था, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो हमारे पास फार्मूला होता है के ए का, राइट। तो हमने आपको बताया था ना कि KA का फार्मूला जो है वीक एसिड्स के लिए क्या होता है, राइट। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो होगी डिवाइड बाई हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होगी वैसे ही हमने लिखना है जैसे KC लिखते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, क्वेश्चन नोट कीजिए। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसे हम KW से लिखते हैं एट 300 केल्विन इज़ 2.7 इंटू 10⁻⁻14। what is the pH of neutral water at this temperature, राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जो KW का वैल्यू है वो कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻14, टेम्परेचर गिवन है। तो pH हमसे पूछा गया है इस टेम्परेचर पे क्या pH होगा। तो देखिए हमने पढ़ लिया है कि pH का जो फॉर्मूला है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, राइट। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो KW है इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.7 इंटू 10⁻⁻14, राइट। ये गिवन वैल्यू है। अब हम जानते हैं कि जो H+ का कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट KW, राइट। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। तो H+ का जो हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें pH फाइंड करने के लिए H+ का पता होना चाहिए,
तो अंडर रूट के डब्ल्यू गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻14, राइट। जब इसका रूट हम फाइंड करें, इसका जो रूट आता है 1.643 इंटू 10⁻⁻7, राइट। तो अब हमारे पास h प्लस का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एच इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस लॉग ऑफ, ये आ गया 1.643 इंटू 10⁻⁻7, राइट। अब देखिए बच्चे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू, माइनस तो माइनस ही रखते हैं, राइट। ये लॉग m इंटू एन फार्मूला बन गया, तो लॉग 1.643 प्लस लॉग में 10⁻⁻7 लिख लेते हैं, राइट। अब देखिए पी एच ऐसे रहेगा, माइनस ये रहा हमारा लॉग 1.643 प्लस लॉग m की पावर n है, राइट। इसे क्या लिखेंगे, -7 लॉग में 10, राइट। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.643 प्लस माइनस -7 लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, राइट। यही लिखूँगा यहाँ पे। पी एच का जो वैल्यू है ये बन जाएगा माइनस लॉग 1.643 माइनस माइनस प्लस 7, तो पी एच का वैल्यू कैसे आएगा, 7 माइनस लॉग 1.643। अब देखिए बच्चों, हमने पी एच का वैल्यू फाइंड करना है, 7 तो ऐसे रहेगा माइनस लॉग यहाँ पे 1.643 है हमारे पास, राइट। तो जब हम यहाँ पे लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये डेसिमल को पहले भूल जाइए, 1643 है, 16/4 फाइंड करना आपने, जो भी वैल्यू आएगी, राइट। फिर आपने उसमें प्लस करना है, 16/3 देखना है मीन डिफरेंस, जो लॉग टेबल होता है। सबसे पहले आपने 16 का वैल्यू /4 देखना है, जो भी वैल्यू आएगा, राइट। तो उसमें हमने जो है फिर 16 मीन डिफरेंस देखना है 3 में, तो जो आएगा वैल्यू यहाँ पे उसको प्लस करना है। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आता है लॉग का टेबल देख के हमारे पास जो ये वैल्यू आता है, ये आता है 2156, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जैसे एक डिजिट का डेसिमल था, तो यहाँ पे हमने एक डिजिट के पीछे ही जो है डेसिमल लगा लेना है, 0.2156 लिख लेना है, राइट। ये जो हमारे पास आ गया लॉग 1.643, ये आ गया 0.2156, राइट। तो जब हम इसे डिफरेंस करेंगे, 7 माइनस ये नंबर जब करेंगे तो हमारे पास 6.78 जो है पी एच का वैल्यू आ जाएगा। तो लॉग हमें आना चाहिए, राइट। अब जिसको दिक्कत हो तो वो बता सकता है, उसे हम दोबारा से समझा सकते हैं हाउ टू फाइंड लॉग, राइट। तो लॉग जो है ये मैथ्स का टॉपिक होता है, लॉगरिथम, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए। हम रूल के तहत आपको बताते हैं कि ये वैल्यू जो है आपने /4 फाइंड करनी है, लॉग जो है 3 अंडर मीन डिफरेंस फाइंड करनी है, तो जो भी आएगा हमारे पास 2156 आएगा, राइट। फिर इसको हमने डेसिमल में लिखना है इस नंबर को, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।